और नेता शामिल हुए। लेकिन सबसे पहले गोवा अग्निकांड की बात करते हैं, जहां आज सबसे बड़ी खबर और सबसे संतुष्टि देने वाली खबर यह है कि जिस नाइट क्लब में 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे, उसके दोनों मालिक 44 साल के गौरव लूथरा और 40 साल के सौरभ लूथरा इस समय थाईलैंड में वहां की पुलिस की हिरासत में हैं। इन दोनों भाइयों पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जिस समय इनके नाइट क्लब में लोग जलकर मर रहे थे, उस समय ये उन लोगों की मदद करने की बजाय देश से फरार होने की प्लानिंग कर रहे थे। आज थाईलैंड की पुलिस ने इन दोनों भाइयों की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें उनके हाथों में पासपोर्ट हैं और हथकड़ी लगी हुई है। ये वो तस्वीर है, यहां आप देख सकते हैं। ये तस्वीर जारी की गई है, हाथ में हथकड़ी है और पासपोर्ट है। कहा जा रहा है कि इन दोनों को बहुत जल्द ही वापस भारत लाया जा सकता है। अब गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैंड से डिपोर्ट यानी निर्वासित करके भारत वापस भेजा जाएगा। भारत सरकार ने गौरव और सौरभ लूथरा के पासपोर्ट्स पहले ही रद्द कर दिए हैं। जब किसी विदेशी नागरिक के पास सही और वैध दस्तावेज नहीं होते तो उसे उस देश से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए ये दोनों भाई अब थाईलैंड में नहीं रह पाएंगे। अभी ये थाईलैंड की पुलिस की हिरासत में है, लेकिन अगर ये वहां से छूट भी गए तो थाईलैंड से किसी और देश नहीं जा सकते, क्योंकि इनका पासपोर्ट रद्द हो चुका है। अब इन्हें भारत लाने के लिए गोवा पुलिस और सीबीआई की एक टीम थाईलैंड पहुंचने वाली है। जो एक्चुअली फायर इंसिडेंट गोवा में हुआ, इसको 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया। जो एक्चुअल क्लब ओनर थे, जो 3 क्लब ओनर थे, उसमें से एक क्लब ओनर को हमने दिल्ली से उठा के गोवा में लेके आए। दो क्लब ओनर जो उसी दिन सुबह जो इंडिया छोड़ के थाईलैंड चले गए थे, इनके खिलाफ कार्रवाई करते वक्त हमारे गोवा पुलिस ने उनके एलओसी खोली, उनको ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी की और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस को उनका पासपोर्ट कैंसिलेशन करने के लिए भी हमने डाला। विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स और द मिनिस्टर ऑफ द होम, हमने उनको आज थाईलैंड में डिटेन किया है। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम द गोवा पुलिस की टीम और द सीबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से उसको थाईलैंड से गोवा लेके आएंगे। इन दोनों को वापस लाने का एक और रास्ता भी है, और वो है एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण। भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2013 से ही एक प्रत्यर्पण समझौता है, जिसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी एक देश में अपराध करके दूसरे देश में भाग जाए और उस पर ऐसे आरोप हों जिसमें कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें वापस उनके देश भेजा जा सकता है। गौरव और सौरभ लूथरा पर जो मुख्य आरोप है वो है गैर इरादतन हत्या का, जिसमें कम से कम 5 साल की सजा होती है। यानी प्रत्यर्पण संधि की महत्वपूर्ण शर्त यहां पर पूरी हो रही है। अब तक इन दोनों को फरार हुए करीब 112 घंटे बीत चुके हैं, और नाइट क्लब में आग लगने के बाद जितनी जल्दी ये दोनों फरार हुए, उतनी ही जल्दी अब इन्हें वापस लाने की भी तैयारी हो रही है। थाईलैंड में इनका पता लगाने के लिए गोवा पुलिस ने सीबीआई और इंटरपोल की मदद से एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्हें आरोपियों की जानकारी मिल गई। गोवा अग्निकांड में आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि गौरव और सौरभ लूथरा ने दिल्ली की एक अदालत में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और आज 3 बड़ी बातें कही। पहला, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को ही देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से ये आरोपी थाईलैंड रवाना हो गए। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि नाइट क्लब में लगी आग में 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह घटना बहुत गंभीर है और आरोपियों पर बहुत ही गंभीर आरोप हैं। और तीसरा, आरोपियों ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है, क्योंकि आज अदालत में इन दोनों भाइयों ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है। अदालत में गौरव और सौरभ लूथरा का पक्ष रखने वाले वकील ने कानून को भटकाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। एक तो ये कि ये दोनों भाई फरार नहीं हैं, बल्कि वो थाईलैंड में एक जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हैं। और दूसरा, गौरव और सौरभ लूथरा के पास देश भर में 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट और क्लब्स हैं जिन्हें वो चलाते हैं,
और अदालत के सामने लूथरा भाइयों की एक अच्छी इमेज बनाने की जबरदस्त कोशिश की गई, जबकि सच्चाई यह है कि 6 दिसंबर को इनके नाइट क्लब में रात 11:45 पर आग लगी और इसके 90 मिनट के बाद 1:17 पर इन दोनों भाइयों ने थाईलैंड जाने का टिकट खरीदा और फिर सुबह करीब 5:30 बजे ये थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। दूसरा, लूथरा भाइयों के वकील बिजनेस मीटिंग के लिए थाईलैंड जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसी मीटिंग्स पहले से तय होती हैं। इसके लिए कोई भी बिजनेसमैन फ्लाइट से सिर्फ 4 घंटे पहले टिकट बुक नहीं कराता। तो उन्होंने जो दावा किया कि हम तो बड़े जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए गए थे, तो ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग अचानक आ गई जिसके लिए रात में 1:30 बजे टिकट बुक करना पड़ा और सुबह 5:30 बजे वहां से निकलना पड़ा? ये बात गले से नीचे नहीं उतरती। दूसरा, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही रिस्पेक्टेड और बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं जिनके पूरे देश भर में चेन है रेस्टोरेंट्स का, क्लब्स का, ये फरार नहीं हो सकते। ये बात भी अदालत ने नहीं मानी। गोवा सरकार के वकील ने कहा कि थाईलैंड में गौरव और सौरभ लूथरा की कोई बिजनेस मीटिंग नहीं थी। आप लूथरा भाइयों की नीयत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब नाइट क्लब में इनके अपना स्टाफ के लोग भी जलकर मर रहे थे, उस समय भी ये गोवा जाने की बजाय, अपने स्टाफ के लोगों की भी मदद करने की बजाय वहां से फरार हो गए। तो इसी से इनकी नीयत पता चलती है और इसी नीयत को आज हम आप सबके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं। ये समझ गए थे कि नाइट क्लब में 25 लोग मारे गए हैं, अब ये फंसेंगे। इन्होंने पैसा बहुत बना लिया, लोगों की जान खतरे में इसलिए डाली क्योंकि इन्हें पैसा बचाना था, इन्हें मुनाफा कमाना था और ये बात को समझ चुके थे कि अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसीलिए रात में 1:30 बजे इनके किसी महंगे वकील ने इन्हें यह राय दी होगी कि आप जल्दी से जल्दी देश छोड़कर भाग जाइए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे और हम अदालत से बाद में बेल ले लेंगे। और ये 1:30 बजे इन्होंने अपनी टिकट बुक कराई और सुबह 5 बजे के आसपास ये वहां से निकल गए। अब जाकर कहते हैं कि हम फरार नहीं हुए, हम तो बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसी कौन सी बिजनेस मीटिंग है जिसके बारे में इन्हें रात में 1:30 बजे पता चला? और अगर इनकी बिजनेस मीटिंग थी भी, मैं तो ये कहता हूं कि थी इनकी बिजनेस मीटिंग, तो भी इस अग्निकांड के बाद जब 25 लोग आपके नाइट क्लब में मारे जा चुके हैं, तो कोई भी बड़ा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अपनी बिजनेस मीटिंग को कैंसिल करेगा और वापस अपने उस नाइट क्लब में जाएगा, लोगों की मदद करेगा, देखेगा कि वो वहां क्या कर सकता है। ये होती है जिम्मेदारी जो इन दोनों ने नहीं निभाई, क्योंकि इन्हें सिर्फ पैसा कमाना था, इन्हें मुनाफा कमाना था और उसके बाद बचकर भाग जाना था। पिछले कुछ वर्षों में लूथरा ब्रदर्स ने बहुत तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाया है और इसके लिए इन्होंने अपना एक फ्रेंचाइज मॉडल भी शुरू किया। इस प्रकार के मॉडल में एक बड़ी कंपनी एक फीस और रॉयल्टी के बदले अपना ब्रांड नेम किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे देती है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इस मॉडल से पिछले 3 साल में इन्होंने 6 रेस्टोरेंट्स की शुरुआत की और हर रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्टर्स से 4.5 करोड़ रुपए तक लिए, यानी 6 रेस्टोरेंट से करीब इन्होंने 27 करोड़ रुपए के आसपास कमाए हैं। आप देखिए इस प्रकार के जो लोग होते हैं कितना पैसा कमाते जा रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। और ये सब कुछ होता है सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर, नियमों को तोड़कर, पैसे बचाते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा ना लगाते हुए, ऐसी जगहों बिल्डिंग्स को किराए पर लेकर जो कि इस तरह के नाइट क्लब्स के लिए बनी ही नहीं है, और तब ये लोग मुनाफा कमाते हैं। आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनसे ऊंचे दाम पर पैसा वसूलते हैं, हर चीज महंगे दाम पर वहां पर सर्व की जाती है और मुनाफा कमाया जाता है। तो आज वो तमाम लोग जो उस नाइट क्लब में उस रात थे, कुछ लोग तो वो थे जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो जिंदा बच गए, लेकिन 25 लोग ऐसे थे जो जिंदा नहीं बचे। और उनमें से ज्यादातर लोग वही हैं जो इन दोनों भाइयों के स्टाफ के लोग थे, यानी गरीब लोग हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे वकील लेकर अदालतों में केस लड़ सकें। आज उन सारे परिवारों के लिए हम इंसाफ मांग रहे हैं और आज हम ये चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों को जल्दी से जल्दी पहले भारत लाया जाए, उसके बाद इन्हें सजा दी जाए, लेकिन साथ ही
इन्होंने जितना पैसा कमाया है हाल के दिनों में, जो कि करोड़ों रुपए में इन्होंने कमाया है, 300 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू था। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि उस पैसे से जो इनके स्टाफ के लोग मारे गए हैं, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो मुनाफा कमाया है उनके खून पसीने की कमाई से कमाया है और आज उनकी जान चली गई। इसलिए उनके परिवारों को इनके मुनाफे में से अच्छा खासा मुआवजा मिलना चाहिए और जो बाकी के लोग जो इसमें जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उन्हें भी इनके मुनाफे से पैसा निकालकर मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार अगर ऐसा करेगी तो इससे एक नई शुरुआत होगी और इस प्रकार के जो लोग हैं ये आगे से लोगों की जान को खतरे में डालने से डरेंगे, 100 बार सोचेंगे कि हम मुनाफा कमाने के लिए अपने ग्राहकों की जान को खतरे में डालें या नहीं। अब हम आज की दूसरी खबर आपको बताते हैं, वो भी लगभग ऐसी ही है। इसलिए आज हम इंडिगो के सताए हुए यात्रियों को